हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बालों के बारे में 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट बालों के लिए। मेरे बाल बिल्कुल नेचुरल है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कराया है और आपको देख के पता लग रहा होगा कि ना मैंने कोई हीट यूज़ कर रखा है। अभी भी मैंने कोई हीट यूज़ नहीं कर रखा। मेरे नेचुरल बाल तो जेनेटिक कहने की बातें होती है, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करोगे ना तो वो चीज़ें हाथ से निकल ही जाती है। ये चीज़ें मैंने खुद करके देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हैबिट ये रहेगा कि किसी को भी अपने बाल टच नहीं करने देना है, किसी को भी अपने बाल टच नहीं करने देना है। मैं बता दूं, जो हमारे बाल होते हैं वो एनर्जी होल्ड करते हैं और स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं। यही मानती हूँ कि बाल हमारे क्राउन है और इसको किसी को ना टच मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आप उसको कह रहे हो नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब जैसे अननोन हो गए या कलीग हो गए, कोई कलीग हो गया, वो आपके बाल, अरे यार तेरे बाल कितने अच्छे हैं, ये नहीं करने देना है। ठीक है, ये नहीं करने देना है। गट फीलिंग पहचानने में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है और हमें किसी की बिना इंटेंशन नहीं बताया कि उसकी इंटेंशन कैसी है। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में मैं पर्सनल उससे बता रही हूँ कि किसी को भी अपने बाल ऐसे ही टच नहीं करने देंगे। यार तेरे बाल कितने शाइनी है, तेरे बालों का टेक्सचर कैसा है, ये सब नहीं करने देना। मतलब पहले ही ओके थैंक यू, हाँ थैंक यू, थोड़ा दूर हो जाओ। मतलब वहाँ पे ये कर दो, क्योंकि ना किसी की भी इंटेंशन आपको सच में नहीं पता है कि वो किस इंटेंशन के साथ आपसे बोल रहा है। हो सके उसका इंटेंशन पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सके नेगेटिव भी हो सकता है। हमें अपने बालों को टच नहीं करने देना है किसी को भी। ब्लेसिंग कोई लव्ड वंस टच कर रहा है वो एक अलग बात है। सेकंड मैं बता दूं, कि कभी ट्रेंड चलता है कि अपने बाल रेगुलर बेसिस पे वॉश करो, कभी ट्रेंड चलता है कि अपने बालों को हफ्ते में एक बार वॉश करो, कभी चलता है कि 3 बार वॉश करो। पर बालों को तभी वॉश करो जब नीडेड हो। अपने बालों को खुद पहचानो, ये देखो कि कब नीडेड है। मैं अपने बालों को 2 से 3 दिनों में वॉश कर लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे इरिटेशन होने लग जाती है, मेरे स्काल्प में पेन होने लग जाता है, मेरे साथ अलग चीज़ चलती है। तो मैं तो अपने बालों को 2 से 3 दिनों में धो लेती हूँ। सब बोलते हैं कि अरे तो इतनी जल्दी क्यों धोती है, बाल खराब हो जाते हैं। नहीं, जब मुझे पता है कि मेरे बालों की क्या नीड है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं अपने बाल धोती हूँ। अगर मेरे बाल मुझे 2 दिन में लग रहा है कि धोने लायक हो गया तो मैं धो लेती हूँ। सर्दियों में 3 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं, 4 दिन भी हम कर सकते हैं। मतलब बालों को तो यही वो कहते हैं कि थोड़ा शैम्पू वगैरह से थोड़ा दूर रखो, तो कोशिश करती हूँ। बट अगर जब नीड है तो क्यों नहीं धोना है, धोना ही पड़े। सेकंड चीज़ कहूँगी मैं, हेयर ऑयलिंग बिफोर एवरी वॉश। हेयर ऑयलिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 6-7 महीने हेयर ऑयलिंग नहीं करी थी, मेरे बालों से जान चली गई थी। ये जो नीचे की लेंथ होती है ये एकदम मैं क्या बताऊँ कैसी हो गई थी, मतलब ड्राई हो गई थी। बट अब मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अब हर रेगुलर बेसिस पे अपने बालों में ऑयल लगाती हूँ। अभी कोई ऑयल स्पेशल नहीं लगाती, मैं सरसों का तेल लगाती हूँ। सरसों का तेल ना हो तो गोली का तेल लगा लेती हूँ। हर वॉश से पहले हेयर ऑयलिंग तो मेरा कंपलसरी ही है। मतलब हेयर ऑयलिंग तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है बालों में तेल लगा के। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ना सुकून आता है। मेरी ना हैबिट बन चुकी है बालों में तेल लगाना। थर्ड मेरी हैबिट है स्काल्प मसाज एवरीडे। मैं ये यूज़ करती हूँ, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। के लिए होता है कि शैम्पू लगा के अपने बालों में इससे मसाज करते हैं। बट मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं जब तक ऐसे अपने बालों को रेगुलर बेसिस पे मसाज नहीं करती मुझे नींद नहीं आती है। तो मेरी ये हैबिट बन चुकी है। मैं रोज़ रात को सोने से पहले, मतलब ऐसा लगता है मैंने अपने स्काल्प को ना रिलीज़ कर दिया। मतलब एक टेंशन में थे और मैंने उनको रिलीज कर दिया। और ये 80-90 रुपए का आता है, मीशो से आ जाएगा 80-90 रुपए का, तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। फोर्थ हैबिट रहेगी हमारी डैंड्रफ के लिए। मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करती हूँ। सेकेंड चीज़ मैं करती हूँ, जो ACV होता है, एप्पल साइडर विनेगर, उसको मैं 1 स्पून लेके पानी में मिला के बाल वगैरह वॉश कर लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं, तो मैं अपने बालों पे डाल लेती हूँ, उसका बन बना लेती हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट बाद सिंपल पानी से वॉश कर लेती हूँ। और ये इतना ज़्यादा परफेक्ट वो है ना, एक रेमेडी है डैंड्रफ के लिए। ये हर बार मेरे बालों पे यही काम करती है। फिफ्थ चीज़, एंगलिंग आवर हेयर। जब भी मैं अपने बालों में कॉम्ब करूँगी तो मैं यहाँ से नहीं करूँगी, मैं यहाँ से करूँगी और एकदम नीचे की लेंथ से कॉम्ब करूँगी और फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर और फिर यहाँ से कॉम्ब करूँगी। इससे ना मतलब 70% बाल टूटने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सिक्स चीज़ मैं करती हूँ, जब भी बालों को कॉम्ब कर रहे हैं ना, गलती से भी एक भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में बताने देना। कुछ भी कि बाल टूट रहे, अरे यार बाल टूट रहे, नहीं। कॉम करते टाइम बस नेगेटिव मत सोचना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब ऐसा ये सोच लो ना, अगर नहीं भी आ तो ये सोच लो कि मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे कल से तो अच्छे लग रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ सोचो, पर ये मत सोचो कि अरे मेरे बाल या क्या हो गया, बेजान हो गए, ये सब मत सोचो। तो कॉम करते टाइम बस अच्छा सोचना है, क्योंकि आपके बाल एनर्जी होल्ड करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते तो वो आपकी मर्जी है, पर मैं बहुत करती हूँ। तो मैं बालों में कॉम करते टाइम कुछ भी गलत नहीं सोचती, ना बालों से रिलेटेड ना अपनी लाइफ से रिलेटेड, बस नॉर्मली कॉम कर लेती हूँ खुश होकर। 7 टिप रहेगी,
जब भी आपको ऐसा लगे कि अब बालों को कट की नीड है तब बाल कटवा रहे हैं। ये नहीं कि किसी ने कहा है कि भाई हर महीने ट्रिमिंग लेनी है तो हर महीने मैं जाके ट्रिमिंग ले रही हूँ, ये काम नहीं करना है। मतलब जब भी आपको नीडेड हो ना तब आप हेयर कट लो, आपको जब दिख रहा हो। अगर आपका गोल है कि छोटे बाल रखने हैं तो आपकी मर्जी है, बट अगर आपका गोल है कि मुझे लंबे बाल चाहिए और अच्छे बाल चाहिए तो आप देखो कि आपकी नीचे की लाइन कैसी हो गई है, ड्राई हो रही है या बाल दो मुँहे हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें देखो तो जाके कट लो। जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा स्टाइल चेंज करना चाहिए या बालों को नीडेड है कट लेने की तो मैं जाके कट लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ। एक टिप रहेगी प्रोटीन रिच डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मूंग वगैरह खाओ, दाल वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, दो अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं तो खाना नहीं खाऊंगी और मेरे बाल बहुत अच्छे रहे, तो ऐसा नहीं होता। बस बाहर का खाऊंगी और मेरे बाल बहुत अच्छे रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छा ही खाना पड़ेगा। तो अच्छा खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो और हर एक चीज़ अच्छे से खाओ, अपनी बॉडी को भर भर के न्यूट्रिएंट्स दो। 9th जो हैबिट है वो है एक्सेप्टेंस होती है। जो नेचर है हमारा, हमारे जो धरती है, यूनिवर्स है, इसका जो नेचर है कि इसका एक मौसम आता है कि इस मौसम में बाल टूटने हैं, तो उस चीज़ की ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उस टाइम पे ना, उस टाइम पे अगर आप सोचोगे कि अरे मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं यार, तो और स्ट्रेस ले रहे हो, फिर बाल और टूट रहे हैं, तो उस चीज़ की ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ये सितंबर अक्टूबर का टाइम है, ये पतझड़ का टाइम होता है, ज़्यादातर ऑटम आता है। होता है कि ट्रीज से जैसे लीव्स टूटती है वैसे ही हमारे बाल भी टूटते हैं। और मैं बता दूँ, मैंने भी खुद ही ढूंढा है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। बट मैं बता दूँ, मेरे बाल टूटे थे तो साथ के साथ बाल आते भी है। अगर छोटे छोटे बाल, ये ना बेबी हेयर, ये जो बेबी हेयर्स है ये सारे वही है, टूटे हुए बाल ही वापस आ रहे हैं। तो मैं इनको सेट करने बैठूंगी, हीट वगैरह लगाऊंगी, केमिकल लगाऊंगी, वो काम मैं करती अभी नहीं हूँ। जब मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तब मैं करती हूँ। अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे ठीक है, मतलब अपने नेचुरल बाल दिखा के मैं बातें करना चाहती हूँ, तो मैंने वही करा हुआ है। लग रहा होगा कि छोटे छोटे बाल क्या है, तो भाई ये वही बाल है जो टूट के आए हुए हैं वापस। 10th हैबिट है, मैं हमेशा सिल्क वाला ही पिलो केस यूज करती हूँ। वैसे तो मैं पहले कॉटन का करती थी, बट इंटरनेट पे ट्रेंड देखा और सिल्क पिलो केस का देखा। लिटरली यार उसका मुझे फायदा नजर आता है। मुझे एकदम ऐसा लगता है कि कॉम करके सो रही थी, कॉम करके ही उठी। ऐसा नहीं लगता कि आड़े टेढ़े बाल हो गए हैं या मुड़ गए हैं या 10 चीजें हो गई है, ऐसा कुछ नहीं लगता। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप यूज़ करोगे सिल्क पिलो केस तो आपको खुद नज़र आएंगे उनके बेनिफिट्स। तो सिल्क पिलो केस ही यूज़ करो। तो ये मेरे 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट थे। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, मैं जब भी सैलून जाती हूँ वहाँ पे मेरे बार्बर जो भी होते हैं वो मुझे टिप्स देते हैं ना, मैं वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। मैंने ये चीज़ें ना आजमा रखी है। मैं एक बार गई तो एक बार्बर ने बोला क्या बालों में तेल लगाते हो? मैंने कहा किस टाइम लगाते हो? रात को लगाती हूँ। नहीं, रात को मत लगाओ, नहाने से 1 घंटे पहले लगाओ। फिर मैं सेकंड टाइम गई, दूसरे बार्बर ने बोला आप बालों में तेल लगाते हो? मैंने कहा किस टाइम लगाते हो? 1 घंटे पहले लगाती हूँ। नहीं नहीं, रात को लगा के सो, बालों को ना अच्छे से वो दूँ। मतलब सबका अलग अलग चल रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरे बालों के लिए मुझे सही लग रहा है, जो मुझे रिजल्ट दे रहा है, एक तो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होने ही चाहिए। आप खुद पे ट्राई करके देखो आपको कैसा रिजल्ट आ रहा है, फिर उन रिजल्ट को फॉलो करो। 100 से 200 बाल टूटने रोज के काफ़ी नॉर्मल होता है, काफ़ी नॉर्मल होता है गाइस। आप उससे मत डरा करो क्योंकि ये नॉर्मल होता है, ये आ जाएंगे, टूटने का टाइम होता है, आ जाते हैं बाल वापस। उसका स्ट्रेस मत लो। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को समझा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े दिनों पहले ना मैं यही सब सोच रही थी और मैं खुद को समझा रही थी। अगर आप बालों को लेके स्ट्रेस में हो तो आप अफर्मेशन कर सकते हो कि मेरे बाल अच्छे हैं, आई हैव सिल्की हेयर, आई हैव शाइनी हेयर। अफर्मेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। अपने लिए अच्छा बोलना स्टार्ट करो गाइस। वरना मैं रात को सोते टाइम ब्रेड बना के सोती हूँ, बूस्ट रोटी बना के सोती हूँ, एक पतली सी कोई भी रबर बैंड होती है वो यूज़ करके सोती हूँ। मैं अपने बालों में हीट बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करती हूँ। 1% में मैं तब करती हूँ जब मेरे बाल बिल्कुल मैसी हो रखे हैं, तब करती हूँ। और लिटरली मेरे बालों का मूड होता है, कभी कभी ये अच्छे होते हैं, कभी कभी अपने मूड में चल रहे होते हैं। तो जब अपनी मूड में चल रहे होते हैं ना तो मैं पकड़ के हीट लगा देती हूँ। और भी मेरे पास एक कॉम्ब वाला वो है, फिलिप्स का स्ट्रेटनर है, उससे कर लेती हूँ ऊपर से। कर्ल वगैरह करने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक डाल दूंगी, इन सारी चीज़ों के जो भी मैंने बताया उन सबके लिंक डालूंगी। तो उन कर्ल से, हीटलेस कर्ल बोलते हैं जिन्हें, मैं उनसे कर्ल करती हूँ। उसके अलावा मैं शैम्पू कंडीशनर की बता दूँ तो कोई भी नॉर्मल शैम्पू, कोई भी नॉर्मल कंडीशनर, मैं ट्रेसेमे का शैम्पू यूज़ करती हूँ। सच ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाई एंड शैम्पू लगा रही हूँ, नहीं, मैं बहुत बेसिक शैम्पू लगाती हूँ। मेरा स्विच थोड़ा अगर करना होता है तो मैं लॉरियल और ट्रेसेमे के बीच में स्विच होता है। उसके अलावा तो मैं खरीदती ही नहीं हूँ और यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। सुनने में आपको ऐसा लगा होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं, पर इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम
रोज़ स्क्रोलिंग की जगह पे कर सकते हैं। तो मैं जो वो स्क्रोलिंग आप करते हो ना 4-5 घंटे, जितने भी घंटे करते होंगे, मैं उसमें ये 5-10 मिनट का ये काम कर लेती हूँ अपने बालों के। तो आप भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। शर्त एक ही है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना ही है हमें हर चीज़ पे। अगर आपको अपने बालों में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट होकर रूल्स फॉलो करो। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और कमेंट्स में अपने आप चीज़ें पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी। कमेंट्स में बात करते हैं बाकी की। गाइस थैंक यू सो मच फॉर अच्छा रिस्पॉन्स। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बट सब्सक्राइब कौन करेगा? तो सब्सक्राइब भी करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। लव यू ऑल।